नमस्कार साथियों, जून महीना प्रारंभ हो चुका है और खरीफ का सीज़न हम सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए समस्त हितग्राहियों के साथ में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और इस सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 जून तक किसानों को सोयाबीन की खेती के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, इसी बारे में चर्चा करेंगे आज की इस साप्ताहिक सलाह में। साथियों, आप लोगों ने प्रचार प्रसार माध्यमों से सुना होगा कि इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है और इसके बारे में जो भी पूर्वानुमान किए गए हैं उसको देखते हुए आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है और सलाह है कि सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्में या अधिक से अधिक मध्यम समय में यानी कि 90 से लेकर 100 दिन तक पकने वाली किस्मों का आप चयन करें, उसकी खेती करें, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव से सूखे की स्थिति की भी निर्मित होने की संभावना है। और जब सूखे की स्थिति होती है तो हमारी सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होता है विपरीत रूप से, और इससे जो जोखिम बनती है उसको दूर करने के लिए कम समय में पकने वाली किस्मों की खेती करें या अधिकतर जैसे मैंने बताया कि 100 दिन तक पकने वाली किस्मों की खेती करें। मालवा का मध्य प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक साल में किसान लोग 2 या 3 फसलें लेते हैं और इनकी फसल प्रणाली ऐसे है कि सोयाबीन की तुरंत कटाई के बाद में यहाँ के किसान गेहूँ या चना लेने के बजाय पहले आलू, प्याज, लहसुन की किस्म लेते हैं। 2-2.5 महीने में उसको निकालने के बाद में गेहूं या चना की फसल लगाते हैं। तो ये एक श्रृंखला बनी है कि एक साल में लगातार 3 फसलें लेते हैं। अधिकतर क्षेत्र मालवा का इसमें आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के किसानों को सलाह है कि कम समय में पकने वाली किस्में जैसे कि NRC 150 है, JS 2212, JS 2216, JS 23-3, JS 23-9। और दूसरा जो क्षेत्र है जहाँ पे 3 फसलें नहीं लेते, सोयाबीन की कटाई के बाद में गेहूं या चने की बोनी करते हैं, वहाँ पे 100-105 दिन में पकने वाली फसल आप ले सकते हैं, जैसे कि NRC 142 या JS 2172 या RVSM 1135। साथियों, जो आपने वैरायटी को चयन कर लिया इस साल बोने के लिए, आपसे निवेदन है कि बीज अपने पास तुरंत क्रय करके उपलब्ध करवा ले और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि उसकी गुणवत्ता सही हो, यानी कि 70% अंकुरण उसका कम से कम हो जाना चाहिए। साथियों, इस सप्ताह में आप लोग आदान की भी व्यवस्था कर सकते हैं और मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया कि बीज की उपलब्धता और बीज के साथ साथ जो आप खाद या उर्वरकों का प्रयोग करने वाले हैं, अब इस समय पे आप एक तालिका देख रहे हैं, इसमें बीज दर और साथ ही साथ खाद या उर्वरकों की जो पोषण प्रबंधन की अनुशंसित जो मात्रा है वो देख रहे हैं। साथ ही साथ इसको क्रय करने के बाद में आप फफूंदनाशक, कीटनाशक जैसी जो बीज उपचार के लिए उपयोगी आदान है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जैविक कल्चर है, फफूंदनाशक कीटनाशक का जो कॉम्बिनेशन रसायन है, और साथ ही साथ जो जैविक कल्चर है। आपको ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा कंसोर्शिया का निर्माण किया है, जिसको कि बोने के समय पे बीज उपचार के रूप में आप लगा सकते हैं। यदि आप फफूंदनाशक कीटनाशक से बीजोपचार के बाद में इस राइजोबियम PSB या जो कंसोर्शिया जो है उसका उपयोग बीज उपचार में करते हैं, तो आप अनुशंसित खाद या उर्वरकों का 25% मात्रा आप कम कर सकते हैं। सोयाबीन की बोनी किस समय पे करनी चाहिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बोनी का समय क्या है, इस समय पे आप इस तालिका में जानकारी देख रहे हैं। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो जून महीने के दूसरे सप्ताह से लेके जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी करने का उपयुक्त समय होता है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखें कि बोनी के लिए जो आपके क्षेत्र में मानसून का आगमन हुआ है ये निश्चित कर लें, और उसके बाद में भी कम से कम 100 मिलीमीटर यदि वर्षा हो जाती है तभी आप बोनी करें, ताकि बोनी के बाद में जो अंकुरित बीजांकुर है वो सूखे के कारण प्रभावित ना हो। साथियों, उत्पादन में स्थिरता की दृष्टि से 3 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो खेत की तैयारी करते हुए यदि आपने पिछले 3 सालों में नहीं किया तो इस साल गहरी जुताई कर ले, और गहरी जुताई के बाद में कल्टीवेटर चला के 1 या 2 बार इसको खेत को तैयार कर ले। अंतिम कल्टीवेटर चलाने से पहले गोबर की खाद या जो कंपोस्ट है या मुर्गी की खाद है वो उसको अपने खेत पे फैला दे, और उसके बाद में कल्टीवेटर चलाने से आप लोग उसको मिक्सिंग
अच्छे से हो जाएगी। विपरीत मौसम जो कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है और जैसे कि इस साल सूखे की स्थिति की तो संभावना बनती ही बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सलाह है कि बोनी करते हुए आप बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति या रेज बेड पद्धति का उपयोग करके ही बोनी करें, क्योंकि इसको बोनी करते हुए नालियाँ जो बनती है उससे हम सिंचाई भी नियंत्रित कर सकते हैं और फसल के लिए जो है जल संरक्षण का भी हम काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोनी जब करेंगे तो किस प्रकार से करते हैं। कम समय में पकने वाली किस्मों की जो कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मध्यम समय यानी कि 100 दिन के आसपास पकने वाली किस्मों की कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। दोनों स्थितियों में पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखें, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि आपके बीज की अंकुरण क्षमता सही हो। 70% अंकुरण के आधार पे आप इसकी मात्रा डिसाइड कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।